इसका डर था वही हुआ मेरे दोस्तों। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। देखो आगे होता क्या है। टूट गया सीज फायर, टूट गया सीज फायर मेरे दोस्तों। आइए एक बड़े यूट्यूबर की जुबानी सुनिए मेरे दोस्तों, जिनकी खबरें अक्सर सच्ची और पक्की देने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद असासुद्दीन वैसी साहब ने तालिबान को लेकर क्या कह दिया कि तालिबान जो ईरान का साथ दे रहा है उससे भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है मेरे दोस्तों। आपको बाकी रहकर ये दोनों क्लिप को सुनने की कोशिश करना चाहिए और इतने बड़े धोखे से निकलना चाहिए कि ये सीज फायर वक्ती धोखा देने के लिए बनाया जाता है, किया जाता है। उसके बाद जब सामने वाला ग्रुप यानी ईरान हो, लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, गाजा हो, मुतमईन हो जाते हैं कि अब 15 दिन 10 दिन रेस्ट मिल गया है, उसके बाद ये कट्टर दुश्मन हमला करते हैं, इसलिए कि सामने वाला ग्रुप, सामने वाला मुल्क मुतमईन हो जाता है, अपने जश्न मनाने में लग जाता है, अपने ऐशो आराम में लग जाता है। वहीं पर फिर ये एक बड़ी चाल, एक बड़ी साजिश इनकी बेनकाब होती है, जिससे एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जैसा कि 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बस फौरी तौर पर दोनों क्लिप हम दिखाने की कोशिश करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा मौका हमें भी देने की कोशिश करो ताकि हम भी अपनी राय रख सकें मेरे दोस्तों। एक बड़ी साजिश होती है, जैसे कि अमेरिका और इजराइल का एक कारनामा बार बार आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी लोग मुतमईन हो गए, हाँ, जश्न मनाने में लग गए और कितना बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ, शायद इतना बड़ा अब तक की जंग में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि 300 लोग मर चुके हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, आइए इनकी जुबानी सुनिए। उसके बाद असासुद्दीन वैसी साहब वाला वीडियो जो तालिबान को लेकर कहा है, उसको तो आपको सुनकर जाना चाहिए कि तालिबान अगर ये काम करता है तो भारत का कितना बड़ा फायदा है। इस सीज फायर को तबाह करने की कोशिश करेगा और यही हुआ है दोस्तों। लेबनान में पिछले 12 घंटों में जो तबाही इस्राइल ने मचाई है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 300 लोगों को मार दिया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में साफ तौर पर लेबनान का नाम लिखा गया है, यानी युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। तो देख लिया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कोई सच्चाई छुप नहीं सकती, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर है। अब हम वैसी साहब की वीडियो को दिखाने से पहले एक बड़ा राज फाश करने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। बड़ी तेजी के साथ ईरान जो है हमला जो है अमेरिका पर, इजराइल पर करना शुरू कर दिया है और बौखला चुका है, इसलिए कि सीज फायर के बाद वो मुतमईन हो चुका था कि 15 दिन के लिए सीज फायर हुआ है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में जब इसको धोखा दिया गया है तो बड़ी तेजी के साथ उसकी मिसाइलें जो है इजराइल अमेरिका की तरफ जो है बढ़ रही हैं। मेरे दोस्तों, क्या होने वाला है? आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या होने वाला है। इसका नुकसान सिर्फ इजराइल, अमेरिका या लेबनान और फिलिस्तीन और गाजा को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान भी संकट में आ रहा है। लोग अपने जो है मुल्क को छोड़, अपने शहर को छोड़कर जो लोग कमाने के लिए आए थे वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एक महीने से खाना नहीं खाए हैं, एक महीने से खाना नहीं खाए मेरे दोस्तों, मेरे हालात इतने नाजुक हैं। इस नाजुक दौर में जंग और बढ़ती जा रही है। इतना बड़ा धोखा धोखेबाज ने दिया है। जब सीज फायर 15 दिन का था तो 15 दिन सीज फायर करना चाहिए था ताकि लोगों को कुछ समझ में आए और अच्छे से कोई राय मशवरा हो ताकि जंग कैसे खत्म की जाए, क्या फायदा अमेरिका का, क्या ईरान का नुकसान है, ये सारी चीजें बैठक करके खत्म करनी चाहिए थी। लेकिन ये धोखेबाज होते हैं। सुबह के वीडियो में मैंने ये बताया था, संजय सिंह के जरिए मैंने बताया था मेरे दोस्तों। बस थोड़ी ही देर में असासुद्दीन वैसी साहब का वीडियो दिखाने वाले हैं कि तालिबान से ईरान का फायदा होकर फिर इंडिया का क्या फायदा है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि ये सीज फायर धोखा है। जश्न मत मनाओ इस तरह। लेकिन लोगों ने मानी नहीं और इस कदर जश्न मनाया गया। मैं ये भी कह रहा था कि अगर इस तरह जश्न मनाओगे तो उनके अंदर गुस्सा पैदा होगा, चिढ़ पैदा होगी और वह रात दिन के किसी हिस्से में एक बड़ा जोर आवर हमला कर सकते हैं। इसलिए कि उनको ये जश्न अच्छा नहीं लगेगा, उनको जो है अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगेगी। यानी लोग जीतने का जो जश्न मना रहे हैं उसको देखकर वो जो है अंदर से टूटेंगे और सोचेंगे कि ऐसा कुछ किया जाए। इसलिए कि उनको एक नशा हो चुकी है लोगों को मारने का, लोगों की जानें लेने का, लोगों के घरों को गिराने का, एक नशा बन चुकी है अमेरिका और इजराइल की। हाँ मेरे दोस्तों, वरना उनका भी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको अपने नुकसान की परवाह नहीं है। उनके अंदर एक नशा जो शामिल है, जैसे लोगों को शराब का नशा हो जाता है, सिगरेट का नशा हो जाता है, बहुत सी चीजों का नशा हो जाता है, तो उनको लोगों की जान के लेने का नशा हो गया है। लोगों के घरों को तोड़ता हुआ, टूटता हुआ और जो बिखरता हुआ जब देखते हैं तो उनके दिलों को ठंडक मिलती है, इसलिए कि उनके अंदर एक नशा पैदा हो चुका है।
हाँ, और जिसके अंदर जो नशा पैदा हो जाता है फिर उससे उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नशा कई किस्म का होता है, कुछ लोग की बुराई करते ही हैं, कितना भी उनको समझा डालो। कुछ लोगों के ऊपर दुआ दुआ तावीज का काम कराते हैं, करतब जादू कराते हैं, कुछ लोग शराब के आदी हैं, कुछ लोग लड़कियों को गलत निगाह से देखने की नशेबाज हैं कि वो मानती ही नहीं कि अल्लाह की बंदियां हैं, अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई देखे तो हमारे दिल पर कैसा गुजरेगा। तो कुछ लोगों को कुछ चीजों का नशा होता है, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी नशा पूरी करेंगे। ऐसे शराबी को देखो, कहीं गटर में, कहीं रोड पे, कहीं गाड़ी के नीचे, लेकिन अपनी नशा वो पूरी करता है। देखिए मेरे दोस्तों, 300 लोगों की जानें चली गई हैं। हमें चौकन्ना रहना है, दुआएं करना है कि ये जंग रुक जाती अगर, तो बहुत बड़ी तादाद में इंसान संकट में आने से बच जाता। और जो है एक बड़ी परेशानी का सामना जो सारे इंसानों को देखना पड़ेगा, उसमें बहुत से लोग मजलूम हैं, बहुत से लोग यतीम कमजोर हैं, बहुत से लोगों को ऐसे भी खाने का इंतजाम ढंग से नहीं हो पा रहा है, फिर उस जंग का नुकसान इनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए अपने रब से दुआ में लगो। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से तकदीर बदल जाती है कि ए मेरे रब, जो बेहतर हो उस हक में फैसले फरमा, जो बेहतर हो उस हक में फैसले फरमा जिसमें तू राजी हो। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, एक बड़ा धोखा हुआ है जो है ईरान के साथ, लेबनान के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। और 11,000 फिलिस्तीनियों को जो सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, वो तो गम अभी दूर ही नहीं हुआ था कि हम जो है एक बड़ी मुसीबत में फिर गिरफ्तार हो गए। 300 लोगों का मर जाना, उसके बाद इतना बड़ा जश्न मना रहे हैं लोग। मैं बार बार रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इस तरह का जश्न मत मनाओ, अभी तो 11,000 लोगों की फांसी होना बाकी है। 11,000 लोगों की फांसी। हर इंसान के पास एक ना एक परिवार होगा, किसी के पास बच्चा होगा, कोई अपने घर का अकेला होगा, किसी की माँ होगी तो किसी का बाप होगा। इतने बड़े दुख की बात है कि हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाना चाहिए, लेकिन हम जश्न मनाने में लगे थे। और उधर जो है कातिल ने क्या किया, शातिर ने क्या किया, अपना काम कर गया। आइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखते हुए कहीं अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो मेरी इस्लाह करने की कोशिश करें, इसलिए कि हम अभी इतने माहिर नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कोई बात किसी के दिल पे असर कर जाए। आइए असासुद्दीन वैसी साहब ने जो फायदा बताया है उसको सुनिए, उसके बाद वीडियो का अख्तिताम करते हैं। और कहीं से भी अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो हम माफी के तलबगार हैं मेरे दोस्तों। आप समझ में आप लोगों को अब इन्हें ज़रूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। आज वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने वैसी साहब ने क्या फायदा बतलाया, हो सकता है इस बात से आप ज्यादा सेटिस्फाई ना हुए हों। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बात बड़ी थी भी इसलिए कि तालिबान अगर ईरान का साथ देता है तो भारत का किस रास्ते से फायदा है, इसको वैसी साहब ने साबित किया है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। और इस तरह की वीडियो देखने से हमारे अंदर भाईचारा का माहौल पैदा होता है और हमारे अंदर मजबूती आती है कि किसी तरह हमारा देश मजबूती की तरफ जा सके और इसके ऊपर जो संकट है उस संकट से निकलने का रास्ता इसके लिए हमवार हो सके। ये जो है देश के हर नागरिक की कोशिश होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही। आप अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का ख्याल करना और एक एक लम्हा अपने रब को राजी करने में लगा देना मेरे दोस्तों, इसलिए कि जिंदगी वक्ती और अर्जी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।